हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर पुलिस। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जब भी कोई क्राइम होता है तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी होता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करता है। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस का क्या रोल होता है, ये जो हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। और उसमें हमने ये भी जाना था कि जो पुलिस होती है, ठीक है, तो वो लॉ के अंडर में रहती है, क्योंकि कोई भी भले बड़े से बड़े पावरफुल लोग हो, लेकिन वो जो लॉ के अंडर में ही रहते हैं। ठीक है, जो लॉ होता है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है सबसे सुपीरियर होता है। तो अब जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है क्या किया है कि पुलिस के लिए जो कुछ गाइडलाइंस बनाए, ठीक है, और हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो लिखा है। तो क्या क्या वो गाइडलाइंस है, ठीक है, ये जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास। तो देखिए, जो पुलिस होती है, ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई जो है क्राइम हुआ है, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कि जो है चोरी हो गया है, ठीक है, या फिर मान लीजिए मर्डर हो गया है, ठीक है, तो या फिर चोरी या फिर मर्डर कोई भी अगर क्राइम हुआ है तो अगर मान लीजिए वहाँ पे पुलिस जाती है और वहाँ पे आकर इन्वेस्टिगेशन करती है और मान लीजिए वो किसी आदमी से पूछ रही है, ठीक है, विटनेसेस के तौर पे कि आप वहाँ पे थे तो आपने जो क्या देखा वहाँ पे, किस तरीके से चोर है वो चोरी करके भाग रहा था, ठीक है, और अगर वो आदमी बोलता है कि मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैंने नहीं देखा, भले ही वो वहाँ पर था, तो ये नहीं है कि जो पुलिस है उसको जो पीटना स्टार्ट कर देगी, तू झूठ क्यों बोल रहा है, इस तरीके से नहीं हो सकता। या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसी दौरान जो है मर्डर जो है जिसका पे मर्डर हुआ है उसके पास में ही रहता है, ठीक है, उसने जो है मान लीजिए कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उन्होंने जो आपस में लड़ाई किया और एक आदमी ने जो दूसरे आदमी को मार दिया, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि अब जो पुलिस है, ठीक है, तो पुलिस जो है उसको वहाँ पे जो टॉर्चर करना स्टार्ट कर दे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वहाँ पे उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दे या फिर जो शूट कर दे, ठीक है, या फिर उसको जो मारना पीटना स्टार्ट कर दे, तो इस तरीके से नहीं कर सकती। या फिर किसी से भी विटनेसेस के तौर पे अगर वो पूछ रही है कि आपने थे तो वहाँ पे क्या देखे, तो अगर वहाँ पे वो आदमी अगर उसका रिप्लाई नहीं देता, अगर था तब भी, तो उसको उस आदमी को जो शूट नहीं कर सकती कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं, अब जो है हम आपको गोली मार देते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकती। या फिर टॉर्चर भी नहीं कर सकती। तो ये जो है सबसे जो है पहला चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई और सिचुएशन है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी से जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई आदमी से पूछ रही है कि आपने जो है क्या देखा, और वही आदमी जो है उसी गैंग का शामिल है, जैसे कि किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया है और जिस आदमी से भी पुलिस पूछ रही है वो उसी गैंग में जो है शामिल है, तो वो आदमी जो है शूट करना स्टार्ट कर दे, उसके फंस करने दो। तो ऐसा नहीं कि पुलिस फिर बोलेगी कि कोई नहीं, हम लोग को जो है ये गाइडलाइंस में लिखा है कि हम लोग जो शूट नहीं कर सकते और शूट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। जब सिचुएशन चेंज होता है, जैसे कि वो शूट कर रहा है, शूट करते ही जा रहा है, ठीक है, जाने का मौका नहीं दे रहा, तो वहाँ उस टाइम पे जो है पुलिस जो है शूट कर सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे जो है अलग अलग जो है चीज़ होती है। लेकिन ऐसे कि नॉर्मल जो है इन्वेस्टिगेशन करने गई है तो किसी आदमी को वो शूट नहीं कर सकती, किसी आदमी के ऊपर टॉर्चर जो है इसको नहीं कर सकती और उसको जो है मारपीट नहीं सकती, ठीक है। ये पहला बात हमने जान लिया। उसके बाद फिर अब जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस जो है, तो पुलिस ने जो है किसी भी आदमी को जो है अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने के बाद जो है क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो है सख्ती से पेश आ सकती है, ठीक है, लेकिन पुलिस जो है इतना भी टॉर्चर ना कर दी उस आदमी को कि उस आदमी का जो ह्यूमन राइट्स है या फिर हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो फंडामेंटल राइट दिया है वो जो है वायलेट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा है कि अक्सर जो है पुलिस के खिलाफ ये आवाज़ उठती है कि वो जो है लोगों को इतना टॉर्चर करती है जिससे जो लोगों की जो डेथ हो जाती है, ठीक है, उनकी जो मौत हो जाती है वहाँ पे। तो अब क्या है कि जब ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो उस आदमी का जो ह्यूमन राइट जो है वायलेट हो रहा है और फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो पुलिस को नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गाइडलाइंस के जो है खिलाफ जाकर जो पुलिस ऐसे करती है कि लोगों को इतना टॉर्चर कर देती है जिससे जो है उनकी जो है मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जिसमें जो हम लोग का एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार, तो उसमें अगर मान लीजिए कि किसी आदमी की लाइफ ही छीन ली जाती है, उसको जो है मार ही दिया जाता है, तो वहाँ पर जो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और साथ में उसका जो है ह्यूमन राइट भी वायलेट हो रहा है। ह्यूमन राइट इसलिए वायलेट हो रहा है क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, तो उसके अंदर भी जो फीलिंग्स है, अगर उसको जो पीटा जाएगा तो उसको भी दर्द होगा, तो थोड़ी बहुत तो जो सख्ती से पेश आ सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा टॉर्चर जो पुलिस वाले जो नहीं कर सकते किसी भी आदमी के अगेंस्ट में जाके, ठीक है। तो
ये है। उसके बाद फिर जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 है, तो आर्टिकल 22 जो है वो आदमी जो कि अरेस्ट हो रहा है, जैसे कि अब मान लीजिए कि पुलिस आई किसी के आदमी के घर पे, उस आदमी को बोल रही यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, यानी कि आप अरेस्ट हो गए और आपको जो जाना होगा, तो उस आदमी को भी जो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 है उसको जो उस टाइम पर जो कुछ राइट्स देते हैं, ठीक है, कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो कुछ राइट्स है, ठीक है। जब वो आदमी अरेस्ट होने जा रहा है तो क्या क्या राइट्स है, इनको भी जो है हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला है कि अगर जब भी किसी भी आदमी को अगर पुलिस अरेस्ट करने आ रही है तो उस आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसने जो कौन सी क्राइम किया है जिससे जो पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि पुलिस आती है किसी आदमी के पास और ऐसे ही उसने कोई क्राइम नहीं किया है और उसको ऐसे ही बोल देती है तुम अरेस्ट होते हो, और उसको जो स्टेशन में ले जाती है और उसको जो टॉर्चर करती है, तो इस तरीके से नहीं कर सकती। आखिर जो किसी भी आदमी को जो पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आर्टिकल 22 से जो है कुछ राइट्स देते हैं, जैसे कि ये राइट देता है आर्टिकल 22 उस आदमी को कि वो ये पूछ सकता है पुलिस से कि उसे जो है किस क्राइम में अरेस्ट किया जाता है, उसने जो कौन से गुनाह किए हैं जिससे जो है उसको जो अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद फिर अब अगर हम बात करें तो जैसे कि जो पुलिस है, तो पुलिस ने जो है किसी भी आदमी को अगर अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स के अंडर जो मैजिस्ट्रेट है उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट का जो मैजिस्ट्रेट है उसको जो 24 आवर्स के अंदर जो है इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, ठीक है, पुलिस को कि जो है हमने इन आदमी को जो है यहाँ से जो है इस टाइम पे जो है अरेस्ट किया है, इस तरीके से जो है कर देना है, ठीक है। तो ये भी जो है पुलिस का गाइडलाइन है कि अगर किसी भी आदमी को अगर वो अरेस्ट करता है तो 24 आवर्स के अंडर में जो है मैजिस्ट्रेट को जो इन्फॉर्म कर देना है कि हमने जो है इस आदमी को जो अरेस्ट किया है और किस क्राइम पे जो अरेस्ट किया है और क्या क्या एविडेंसेस है इसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये बोलना है। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है, ठीक है, तो उसको जो है अगर टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, और टॉर्चर करके पुलिस ये बुलवाना चाह रही है कि तुमने ये क्राइम किया है और तुमने मतलब ये क्राइम किया है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, जिसने जो दूसरे आदमी का जो मर्डर कर दिया है, लेकिन अगर पुलिस वहाँ पे जाती है जब उसको पकड़ने, उस आदमी को अरेस्ट करने, तो वो आदमी बोलता है कि मैंने जो है मुझे मर्डर किया ही नहीं है, और फिर पुलिस जो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और बोलती है कि तुमने ही जो है मर्डर किया है, तुम जो अपने मुँह से बोलो कि जो है तुमने ही जो है मर्डर किया है। तो अगर उस टाइम पर अगर वो आदमी बोल देता है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी और भी आदमी जिसने जो कोई क्राइम नहीं किया है उसको पुलिस पकड़ के अगर टॉर्चर कर रही है तो जो पिटने के डर से वो भले उसने क्राइम वो ना किया हो लेकिन वो बोल सकते हैं कि हाँ मैंने वो क्राइम किया है, ठीक है। तो अब जब ऐसा होता है कि जब पुलिस जो है किसी भी आदमी को टॉर्चर करके जो है आखिर कुछ भी बोलती है कि हाँ तुमने क्राइम किया है, तो जब ये केस जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको नहीं मानेगी कि जो पुलिस को टॉर्चर करने की वजह से जो है वो आदमी अगर बोल रहा है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, तो वो चीज़ें कोर्ट में नहीं मानेगी। जब तक वो कोर्ट के सामने नहीं बोलता वो आदमी कि हाँ मैंने वो क्राइम किया है, तब तक जो कोर्ट नहीं मानेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर कोई भी एक लड़का है, ठीक है, जो कि 15 साल से नीचे का है, ठीक है, जैसे कोई भी बॉय है जो कि 15 इयर्स के एज से नीचे का है या फिर कोई भी वुमेन है, तो अब जो है कुछ पुलिस वाले जो है कुछ सवाल जवाब करने के लिए जो है कोई भी 15 साल के नीचे के बच्चे को और किसी भी वुमेन को जो है पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, ठीक है। तो ये भी जो है पुलिस को फॉलो करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है या फिर कोई वुमेन है, उनके घर के बगल में जो है कोई क्राइम हो गया है और फिर पुलिस जो है उनसे आके पूछ दें कि जो है आप लोग जो है पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम लोग को जो है आपसे कुछ जो सवाल जवाब करना है, ठीक है। तो ऐसा जो है आप वहाँ पर जो सख्त मना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग को यहाँ पे जो एक राइट दिया गया है। उसके बाद मान लीजिए कि जो है किसी वुमेन के ऊपर आकर जो है क्राइम का इल्ज़ाम लगता है कि इस वुमेन ने जो है क्राइम किया है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि जो वुमेन है तो उसको जो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो उठा के लेके चला जाएगा कि चलो जो है जेल में, ठीक है। जब तक जो कोई लेडी पुलिस नहीं होगी, तो यानी कि सिर्फ लेडी पुलिस जो है किसी भी वुमेन ने क्राइम किया या फिर क्राइम का इल्ज़ाम लगाए तो कोई लेडी पुलिस ही जो है उस वुमेन को जो है लेके जा सकती है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हमने जान लिया कुछ गाइडलाइंस के बारे में। अब देखिए ये सब चीज़ गाइडलाइन तो हमने जान ही लिया, साथ में कुछ और भी जो गाइडलाइंस है, ठीक है। जैसे कि ऐसी एक फेमस गाइडलाइन है पुलिस के लिए जो कि DK बासु गाइडलाइंस, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस है जिन गाइडलाइंस को क्या कहा जाता है, DK बासु गाइडलाइंस। तो अब कौन है ये DK बासु? ठीक है, DK बासु एक आदमी है। तो अब इन्होंने जो पुलिस के लिए कौन कौन से गाइडेंस दिए हैं, ठीक है, तो ये जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का हम लोग का टॉपिक रहेगा DK बासु गाइडेंस, ठीक है। तो ये हम जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।